Assalamu alaikum. Welcome to new topic that is solution of equations having radicals. ठीक है, आप देखिए रेडिकल इक्वेशंस होती क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेडिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस in which unknown is included in radicand. The radical equations are the equations in which radical unknown is included in radicand. ठीक है, what does it mean? जैसे देखिए कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में, ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अननोन का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट। यहाँ पे देखिए अननोन एक्स आ रहा है ना, तो बेसिकली जो एक्स है वो रेडिकल साइन के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन रेडिकल साइन में मौजूद हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम हमेशा रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो जब आप रेडिकल इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जिससे हम यही से थोड़ा डायरेक्ट लेते हैं। जैसे देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आ रही है, जब हम उसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए बेसिकली गिवन इक्वेशन को ही कंसिडर करना होता है ना। तो जब आप गिवन इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में -7 + 5 आता है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -7 + 5 आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो -2 इसके अंदर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन की वजह से ये आयोटा में चला जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, और ऐसा भी पॉसिबल है वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना हो। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होंगी तो वो जो भी एक्स की वैल्यू है वो सॉल्यूशन सेट में आप कंसीडर करेंगे। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इक्वल ना आ रही हो, तो उसको फिर हम हमेशा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन मार्क करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या है बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जब हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, सच रूट्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस सोल्यूशन. It is necessary to check the correctness of the roots by verification. So in each question basically we will verify the value of x. If the verification is done, means left hand side equals right hand side, then that will be considered in solution set. और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती तो उसको हम हमेशा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम रेडिकल इक्वेशन को प्रॉपर सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपसे कहा जाए सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5x + 4। ठीक है, अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमें रेडिकल साइन को यहाँ से खत्म करना चाहिए। तो रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए अगर ये स्क्वायर रूट है तो हमें दोनों साइड पे स्क्वायर लेना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, ये जो दोनों कैंसिल हो रहे हैं उसके बाद जो फाइनल टर्म आएगी वो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है जो कि लीनियर इक्वेशन को इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा करिए यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर दें। बेसिकली वही मेथड अब हम यहाँ से नेक्स्ट फॉलो करेंगे जो कि और पहले हम हमेशा करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए 6/-2 करेंगे तो x की वैल्यू -3 के इक्वल आ रही है। ठीक है, बेसिकली जो x की वैल्यू आ रही है हमने इसको गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली हम गिवन इक्वेशन कंसिडर करते हैं और यहाँ हेडिंग दे देते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेसिकली -3 × 3। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 × -3 + 4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली -9 - 2
और यहाँ पे -15 + 4 आ रहा है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों साइड पे -11 एंड -11 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन इक्वेशन की इक्वल होगी तो आप लिखेंगे कि हेंस x equals -3 satisfies द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने जब गिवन इक्वेशन में पुट किया तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, देयरफॉर आप लिख दें सोल्यूशन सेट जो आपके पास आ रहा है वो x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू -3 थी, हेंस x इक्वल्स -3 ए सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बेसिकली देखिए रेडिकल इक्वेशंस जब भी अपीयर होंगी when solving the problems that involves radical signs, care on both sides gives the value of unknown, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास यहाँ पे रेडिकल साइन में कोई और टर्म आ रही हो। फॉर एग्जांपल अगर रेडिकल साइन में आपके पास क्यूब रूट आ रहा है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्यूब गिवन हो। बेसिकली इस क्यूब रूट को हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आपके पास रेडिकल इस साइन के साथ आ रहा है और अननोन में कोई भी फॉर एग्जांपल टर्म मौजूद हो, लेट्स सी हम यूँ एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर हमें यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्यूब रूट गिवन है ना, अगर क्यूब रूट गिवन है तो हम दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करेंगे तब ये रेडिकल साइन कैंसिल होगा। तो यहाँ पे भी 9 क्यूब आएगा, तो बेसिकली क्यूब रूट से कैंसिल x+5 आंसर आ रहा है और 9 क्यूब को आप प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे। तो 9 क्यूब का जो आंसर है 729 की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 729 - 5, x का आंसर 724 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर जब आपने इसको रीचेक करना होगा ना तो बेसिकली आप गिवन इक्वेशन में अगेन वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद x की जगह 724 पुट करें और इसको चेक करें, ठीक है। तो बेसिकली 724 + 5 आंसर इज 729। तो अगर आप 729 का क्यूब रूट लेते हैं तो बेसिकली 9 आंसर आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है। तो लास्ट पे आप लिखेंगे हेंस x इक्वल्स 724 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ठीक है। बिकॉज जब आपने वैल्यू पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो बजाय इसके हम हेंस दोबारा लिखें, यहाँ देयरफॉर ले लेते हैं, ठीक है। तो मेंशन कर दें देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 724। थ्रू दिस मेथड वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। In next lecture, inshallah, we will discuss that some questions related with radical equations doesn't have solution set, ठीक है। उसमें फिर हम हमेशा वो जो x की वैल्यू है वो अगर गिवन इनइक्वालिटी को या इक्वालिटी को सेटिस्फाई ना कर रही हो तो बेसिकली उसको हम एक्सट्रेनियस में कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कैसे आता है।